मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात बिहार में चल रहे या खत्म हुए वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया की। तो बिहार में वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया खत्म हो गई है। आगे चुनाव होने वाला है। 1 अगस्त को प्रारूप पूरे बिहार के हर बूथ का वोटर का लिस्ट प्रारूप प्रसारित हो गया है। अगर अब इसमें किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति कर सकता है, और अगर नाम गलत है तो हटेगा और नहीं है तो जुटेगा। यही होना चाहिए। इसके पहले खूब अखबार में खबर आई थी कि बीएलओ हर घर घर जाकर सत्यापन करेंगे कि कौन वोटर है तो कैसे है, क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं रहता हूं पटना में। ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आता है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का नंबर है 183। मैं पिछले बार लोकसभा चुनाव के पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन दे करके यहाँ मतदाता बना था। मैं यहाँ नया आया था 2 साल पहले। तो मैं ही केवल अप्लाई किया था तो मैं बन गया था। इस बार भी मैं उसको गणना फॉर्म ऑनलाइन भर दिया, तो मेरा ड्राफ्ट लिस्ट में नाम इस बार भी अभी भी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे घर में कोई पूछने नहीं आया कि आप वोटर हैं कि नहीं हैं तो कितने वोटर हैं। क्योंकि मेरे घर में 3-4 लोग और रहते हैं, 3 लोग और रहते हैं, वो लोग कोई वोटर नहीं है मेरे अलावा। उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया या मैंने उनके बदले अप्लाई नहीं किया है तो वो वोटर नहीं बने हैं। तो कोई पूछने नहीं आया कि वोटर आप हैं या नहीं है। तो जो कहा गया था कि बीएलओ या और बीएलए जो होते हैं वो लोग जा करके घर घर इंस्पेक्शन करेंगे, मैंने बात करेंगे कि हाँ वोटर हैं कि नहीं, बनने लायक हैं कि नहीं हैं तो कब से हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो भी हो। कोई पूछने नहीं आया। तो एक खामी तो हमें यह नजर आई। अच्छा, अभी एक मेरे संबंधी ने बताया है कि एक सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसकी संख्या है 167। उसमें मुस्तफापुर एक पंचायत है, मुस्तफापुर एक गांव है। वहाँ एक बूथ है, उस बूथ का संख्या है 72। बूथ का नाम है प्राथमिक विद्यालय बारी मुस्तफापुर। उसमें उन्होंने 5 वोटरों का नाम बताया है जो स्वर्गवास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका नाम है। वोटर की संख्या है 89, 98, 131, 132, 137। नाम है परशुराम सिंह, परमानंद सिंह, श्री सिंह, अर्जुन सिंह, श्री सिंह ने श्री प्रसाद सिंह, अर्जुन सिंह, रामेश्वर सिंह आदि आदि। तो ये पुनरीक्षण किस प्रकार हुआ? जब 5 स्वर्गवासी लोग अभी भी नाम वोटर के रूप में नाम दर्ज है, तो इसका अर्थ है कि वोटर की पुनरीक्षण की प्रक्रिया सही नहीं हुई। वहाँ के बीएलओ से या बीएलए से या जो भी और कोई अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं जिनका काम यह देखना रहता है, उनसे चूक हुई है। तो इस संबंध में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और लखीसराय, सूर्यगढ़ा लखीसराय जिले में पड़ता है। लखीसराय जिले के निर्वाचन अधिकारी जो होंगे, जो डीएम होते हैं, शायद मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला स्तर के, तो वही होते हैं। उनको संज्ञान लेना चाहिए कि मृत व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं हटाया गया। तो फिर वोटर पुनरीक्षण का मामला क्या हुआ? ऐसे ये वोटर पुनरीक्षण पर राजनीति पूरी हो रही है। सब लोग कह रहे हैं ये गलत है, वो गलत है। ऐसे अखबार में यह भी खबर है कि वोटर पुनरीक्षण के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के तरफ से 1 तारीख के ड्राफ्ट प्रारूप पर कोई आपत्ति नहीं आई है। मतदाताओं की आपत्ति आई है कुछ सैकड़ों में, तो उसको चुनाव आयोग उस पर ध्यान दे रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने कोई आपत्ति नहीं की है। तो मेरे जानकारी में ये आया है कि 5 व्यक्ति एक ही बूथ पर ऐसे मतदाता हैं जो अब इस संसार में नहीं है, वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। मुझे उनके प्रति या किसी के प्रति कोई द्वेष राग नहीं है। मुझे वे 5 व्यक्तियों के प्रति सम्मान है, और संयोग से मैं 5 व्यक्तियों से कई बार मिल चुका हूं, जानता हूं उन लोगों को। वे स्वर्गवासी उसमें से हाँ, अभी तो खैर इधर कुछ दिनों से नहीं मिला। मैं तो बचपन से उन लोगों को देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे संबंध के ही लोग हैं। तो वे 5 स्वर्गवासी लोग हैं, उनका नाम अभी भी है वोटर लिस्ट में।
तो इस पर संबंधित अधिकारी को, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसी चूक क्यों हुई। वोटर पुनरीक्षण का मतलब तो है जो वोटर नहीं है, जो स्वर्गवासी हो गए वो वोटर कैसे, उनका नाम भी हटना चाहिए था। तो मुझे लगता है ऐसी चूक तो कई जगह हुई होगी। जब एक ही बूथ पर 5 नाम ऐसे हैं तो अन्य बूथ पर भी बहुत सारे हुए होंगे। तो वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया में हो सकता है दोष हो, ऐसे मुझे सूचना मिली है। और मुझे इसमें कुछ 2-3 आदमियों को तो मुझे 2-3 क्या 3-4 आदमियों को तो मैंने देखा है, वो लोग तो हाँ वो लोग सुना है कि गुजर चुके हैं, और फिर मैं गया हूं तो मुलाकात भी नहीं हुई है उनसे। तो यह चूक तो हुई है। तो मित्रों, मैंने, अब चूंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, और मुझे ये सूचना सटीक लगी। उम्मीद है कि उम्मीद क्या 99.9 क्या 100% मुझे सूचना सही लग रही है। तो मैंने इस मुद्दे को उठा दिया क्योंकि यह जनहित का मामला है। तो आपके काम की चीज लगी तो मैंने आपको सुना दिया, आपको बता दिया। तो आप अपनी राय दीजिए, क्या आपके वोटर लिस्ट में, आपके गांव में, मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, उनका नाम अभी भी है? तो आप मुझे खबर करें कमेंट करके, मुझे होगा तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे जरूरत हो सकती है तो चुनाव आयोग को भी लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है कि हाँ ऐसी ऐसी गड़बड़ी है। नमस्कार, धन्यवाद।